भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के नए मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। पिछले एक सप्ताह में महाराष्ट्र और केरल के अलावा दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में एक बार फिर चौथी लहर की आशंका है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे ये आशंका प्रबल हो रही है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होगी। क्या है कोरोना वायरस की पहचान, कैसे कोरोना से खुद को बचाएं, इन तमाम सवालों पर क्या है विशेषज्ञों की राय, आइए जानते हैं। गरियाबंद स्थित यशोदा अस्पताल के एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा का कहना है कि कोरोना वायरस का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसके स्वरूप में लगातार बदलाव हो रहा है, इसलिए सावधानी की जरूरत अभी भी है। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है, इस पर पूरी नजर रखना होगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। कोरोना वायरस अलग अलग लोगों को भिन्न भिन्न तरह से प्रभावित करता है। संक्रमित हुए अधिकतर लोगों को थोड़े से लेकर मध्यम लक्षण तक की बीमारी होती है और वे अस्पताल में भर्ती हुए बिना ठीक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। कोरोना से संक्रमित मरीजों में आम लक्षण है बुखार, खांसी, थकान। उन्होंने कहा कि ये भी देखा गया है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों में स्वाद और गंध का पता नहीं चल रहा। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि इसके अलावा गले में खराश, सिर दर्द भी बना रहता है। कोरोना के सामान्य लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते आना या हाथ या पैर की उंगलियों में रंग बदलना भी शामिल है। अगर किसी मरीज को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसे तत्काल अपनी जाँच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को भारत सरकार की गाइडलाइन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि देश में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है। 10 राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है। इस सवाल पर कि क्या भारत में कोरोना वायरस की चौथी लहर की गुंजाइश है, इस पर उनका कहना है कि वायरस की प्रकृति को समझना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अपना वेरिएंट बदल रहा है, ऐसे में हमको सावधानी बरतनी चाहिए। भारत में कोरोना की 3 लहर से हमने अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। भारत सरकार किसी भी लहर से निपटने के लिए ज्यादा सक्षम है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि इस वक्त देश में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बाद देश में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं। आज देश में करीब 18 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड का इंतजाम है। इसके अलावा 1,24,000 आईसीयू बेड के इंतजाम है। देश में 3.236 ऑक्सीजन के प्लांट है। इनकी क्षमता 3,783 मीट्रिक टन है। 1,14,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर केंद्र ने राज्य सरकार को मुहैया कराया। देश में 150 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज दिए जा चुके हैं। एक बड़ी आबादी को 2 डोज मिल चुका है। ऐसे में उम्मीद कम है कि देश में कठोर लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। फिलहाल कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो स्थिति बेकाबू में है। लॉकडाउन से बचने के लिए हमें सरकार की गाइडलाइन और सुझावों पर कठोरता से अमल करना होगा। कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।